Hello bachcho, let's read the question. The question says if both assertion and region are true and region is correct explanation of the assertion. Both assertion and region are true but region is not a correct explanation. Assertion is true but region is false. Assertion is false but region is true. और हमारे लिए जो assertion given है वो है 2p orbital does not have any spherical node. The number of nodes in p orbital is given by n minus 2 where n is the principal quantum number. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे जो स्फेरिकल नोड्स होते हैं वो होते क्या हैं। तो स्फेरिकल नोड्स वो होते हैं, वो एरिया होता है जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, जो किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर स्फेरिकल नोड हमें कैलकुलेट करना पड़े तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा n माइनस l माइनस 1, और यहाँ पर n है वो क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है हमारा n है। और l की अगर हम बात करें तो l क्या होता है हमारा एजीम्यूथल नंबर, एजीम्यूथल नंबर। और ये जो फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1 ये है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स का। अगर नंबर ऑफ टोटल नोड्स निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, यहाँ से l नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें किस वाले ऑर्बिटल के लिए निकालना है, तो हमें निकालना है 2p ऑर्बिटल के लिए, 2p ऑर्बिटल। तो 2p के केस में क्या होगा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 और l इक्वल टू क्या हो जाएगा, p के लिए क्या होता है l इक्वल टू 1 होता है, और n क्या होता है वो जो जैसे 2p में 2 हो गया, 3p में 3 हो गया, ये होता है हमारा n। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू तो नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको n माइनस 2। ओके, क्योंकि n की वैल्यू 2 है और 2 माइनस 2 हो रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ नोड्स आ गए 0 आ गए, मतलब इसमें कोई स्फेरिकल नोड्स नहीं होते हैं। और जो नंबर ऑफ नोड्स इन p ऑर्बिटल इज गिवन बाय n माइनस 2 वेरी n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हमने देखा था n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो और जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो क्या होते हैं n माइनस 2 होते हैं। ओके, n अगर 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन भी इसका करेक्ट है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि n माइनस 2 में जो फॉर्मूला गिवन है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।